हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों के लिए आज जो लेकर आया हूं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग चैनल पे काफी समय से जुड़े हुए तो मैंने इंटीग्रेशन बड़े अच्छे तरीके से करवाया है। तो जिस बच्चे का अभी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आराम से जाके वीडियो देख सकता है। सारे कंटेंट्स आप लोगों के लिए चैनल पे अवेलेबल है। तो प्लीज आप अगर नहीं अभी भी दिक्कत है इंटीग्रेशन में तो आप लोग जाकर देखो, समझने की कोशिश करो। एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से करवाया हुआ है तो आई होप आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंटीग्रेशन से सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसमें 5-6 करेंगे और एक सीरीज की तरह चलेगा। तब की चैप्टर वाइज लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से थे, या लास्ट ईयर या प्रीवियस 10 ईयर्स में जो जो इसमें पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल जो तो आप लोगों को लगता है कि नहीं होगा तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पे आप लोग नए जुड़े तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना साथ के साथ। और अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। अब वहां पे मैंने अलग से थोड़ा सा करवाया है बट आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो चलो इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x-1 अपॉन x+1 का होल क्यूब e टू दी पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन पूछा गया। तो याद करो, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन x-1 अपॉन x+1 का होल क्यूब e टू दी पावर x इंटू dx। तो आप लोग अगर इसको रिकॉल कर पा रहे हो तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x इक्वल टू क्या होता है e टू दी पावर x इंटू fx और ये प्लस में c। तो अगर इस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा e टू दी पावर x इंटू fx। तो क्या ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है? अगर नहीं दिया हुआ तो देखते हैं कैसे इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x+1 -2 अपॉन x+1 का होल क्यूब e टू दी पावर x इंटू dx। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखना मैंने x+1 लिखा है और -2, तो 1 -2 कितना होगा -1, जो कि हमारे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में हमारा x+1 अपॉन x+1 का होल क्यूब, इसे मैं सेपरेट कर ले रहा हूं, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन x+1 होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज और ये e टू दी पावर s इंटू dx। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना x+1 न्यूमरेटर में भी है और x+1 डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ पे पावर जो है माइनस हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिखने जा रहा हूं 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x+1 का होल क्यूब और ब्रैकेट क्लोज और साथ में क्या e टू दी पावर x इंटू। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर हम इसे x मान रहे हैं, fx मान रहे हैं, फंक्शन मान रहे हैं, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये निकल के आएगा? तो बिल्कुल ये निकल के आएगा। और अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू fx। दैट मींस i इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिकॉल करने आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं होगा तो क्वेश्चंस में नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घूमते रहे। चलो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने कर दिया है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x sin स्क्वायर x इंटू dx। फिर से ये क्वेश्चन जो है u इंटू v रूट पे, बट u इंटू v रूट मतलब पहले क्या है sin स्क्वायर x है, तो इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर फंक्शन में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे करेंगे। पहले जल्दी से इसको लिख लो, अगर लिख लियो तो मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन अलग है थोड़ा बहुत, तो आप लोग यहाँ पे पेशेंस के साथ देखते रहो, समझते रहो, और जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं होता है उसका यहाँ पे मदद ले सकते हो। आप लोग चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट्स और भी प्रोवाइड करूंगा एक्स्ट्रा, जो कि मैं वेबसाइट पे ही डिजाइन कर रहा हूँ। तो वेबसाइट पे आप लोगों के लिए सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना।
चलो इसके साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है i इक्वल टू x साइन स्क्वायर x इनटू dx। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करो, क्या है cos 2x का क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x क्या है हमारा फाइंड हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो अगर ये 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 को हमें यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे देखना क्या होगा i इक्वल टू x इंटू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। इसके बाद क्या होगा 1 अपॉन 2 को हम बाहर ले लेते हैं और ये बड़ी ब्रैकेट साथ में x यहाँ पे बचेगा, x इंटू 1 क्या हो जाएगा सिंपल सा x और इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos 2x इंटू dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अब x का इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि क्या होता है। x का इंटीग्रेशन हमारा x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब इसमें u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले रहा हूं। अब यहाँ पे u इंटू v रूल में आइलेट का हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और आइलेट में हमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा ये और सेकंड फंक्शन हमारा ये। डन। तो साइन x और देखते हैं यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन होगा, x को बाहर लेंगे और ये होगा cos 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करते हैं और साथ में d cos 2x सॉरी d cos 2x नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx और फिर ब्रैकेट लेकर पूरे का यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। समझ गए यहाँ तक? ये आप लोगों को जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये u इंटू v रूल का है और ये v रूल आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है। एक बार इग्नोर कर लेना अगर नहीं ध्यान में है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको हम डिवाइड में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखना माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पे sin x का cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 और ये साथ में dx होगा और इसी के साथ एक ब्रैकेट में क्लोज होता है। एक लास्ट स्टेप देखते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा 1/2 x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई फिर से कर लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 4 तो 1/4 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos 2x अपॉन 2 और प्लस में c लास्ट में रहेगा। तो एक लास्ट लाइन देख लेता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है सिंप्लीफाई हो जाएगा और तो ये हो गया हमारा i इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x इंटू साइन 2x अपॉन 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8 cos 2x प्लस में c, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लो ये कैसे हुआ आप लोगों के सामने किया हुआ। पहले सबसे पहले मैंने cos 2x का फॉर्मूला है यहाँ से फिर sin स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, उसके बाद हमने u इंटू v रूल का अप्लाई किया और a इंटू v रूल से हमने ये क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो इसको लिख लो आप लोग। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर इसे लिख लेते हो तो आप लोग खुद से ट्राई करना और इससे सबसे पहले मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि इसको t मानना है। ठीक है, t मानने के बाद ये क्वेश्चन आसान तरीके से हो जाए। क्वेश्चन जो है थोड़ा देखने में आसान है थर्ड, बट होगा u इंटू v रूल से। कैसे होगा ये आप लोगों को करना है, अदरवाइज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान। चलो आई होप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मिटा रहा हूं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो भी यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नया जुड़ा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पीछे ये कॉन्सेप्ट एक बार जाकर स्टडी करो ताकि आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो जाए। आप लोगों का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो, बशर्ते कि आप लोग फुल कंसंट्रेशन से स्टडी करो।
आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स इंटू dx। और तो ये क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t इंटू dt अपॉन dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, d1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसके बाद हमारा ये क्या होगा, 2t इंटू dt इक्वल टू dx। अब यहाँ से dx भी हमने निकाल लिया और इसका भी वैल्यू ले लिया, तो अब देखते हैं क्या होगा। देयरफॉर i इक्वल टू का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा cos t इंटू 2t और ये साथ में dt, तो 2 को हम बाहर लेते हैं, यहाँ से 2t इंटू cos t इंटू dt। अब जो लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था लास्ट क्वेश्चन में, u इंटू v रूट, सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो देखो कैसे अप्लाई होता है, अगर आप लोगों ने नहीं पीछे पढ़ा है तो ध्यान देना है। यहाँ पे t को मैंने कांस्टेंट ले लिया, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। इसको मैंने जस्टिफाई कैसे किया, आई एल ए टी ई, इस वाले कॉन्सेप्ट से। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ए मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो फर्स्ट से ले लिया और सेकंड हमने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को अज्यूम किया है। तो टी और ये क्या हो जाएगा, cos t dt माइनस इसका डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t, और ये हो गया cos t और ये dt, फिर ब्रैकेट क्लोज और ये dt हो गया और यहां से बिग ब्रैकेट। ठीक है, इससे मैंने कैसे लिखा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा 2t और cos t का इंटीग्रेशन sin t, फिर यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये क्या हो जाएगा cos t का sin t dt और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि sin t तुम्हारा cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t और dt अपॉन dt कितना होता है 1। तो अब यहाँ पे लास्ट लाइन में जो है sin t का इंटीग्रेशन सिर्फ करना है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos t, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करते रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, 2t इंटू sin t और ये माइनस में 2 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका cos t होता है ना माइनस में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2 cos अंडर रूट एक्स प्लस में c, ये हो गया हमारा। समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप चीजें आप लोगों को स्मूथली समझ में आ रहा होगी कि ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है आप लोग, तो एक बार जाकर पीछे के वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इंटीग्रेशन का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो इंटीग्रेशन आराम से आप स्टार्टिंग से एक बार कर सकते हो। 14-15 वीडियो है, सॉरी 15 वीडियो नहीं है, 25-26 वीडियो प्रोवाइड किया गया जो प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से जाकर करो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में साइन इनवर्स x को t एज्यूम करना है। एजम्पशंस वाले क्वेश्चन है, तो आई होप ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये सेकंड एक्सरसाइज में, ये इंटीग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप लोगों से अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जाकर अच्छे से स्टडी करो घर पे। सेल्फ स्टडी जितना अच्छे से करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो। फिर ये हमारा क्वेश्चन है 4, देखना यहाँ पे, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 3 इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसके बाद dt अपॉन dx कितना होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dt क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। चलो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहां से मुझे ये बताओ कि x की वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स x है
तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे कन्वर्ट एक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा साइन टी इनवर्स हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब न्यूमरेटर यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या चेंज होगा, इसको हमने क्या माना है टी माना है, और ये एक्स हमारा क्या निकल के आ गया, एक्स हमारा साइन टी के बराबर है, साइन टी इंटू टी, और ये dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt के इक्वल आया है। तो ये हमने क्या लिख दिया dt। तो यहाँ फिर से इंडिविजुअल पे आ गया, तो इसको फिर से मैं करने जा रहा हूँ इंडिविजुअल में, क्या करने टी को कांस्टेंट रखो, और ये साइन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस टी का डिफरेंशिएशन, फिर से साइन का इंटीग्रेशन साइन इंटू टी ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया dt यहां से। तो इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस टी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस टी इंटू कॉस टी माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा टी का 1 हो गया और साइन टी का माइनस कॉस टी इंटू dt, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी, बस इतना सा आसान था, और प्लस में सी। अब लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे टी का वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था वो पुट कर देना है। तो टी हमने क्या एज्यूम किया साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे लास्ट है माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में सी। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स होता है सिर्फ, और कॉस साइन इनवर्स एक्स चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए अगर पढ़े हो तो। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, तो ये हमारा आंसर निकलता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। हर एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग है, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है आप लोग ऑलरेडी स्टडी किए हो, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का अगर ध्यान में है तो यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं चैलेंज के साथ दे सकता हूँ कि आप लोग ये चीजों को नहीं कर पाओगे, तो प्लीज आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो, और जितना ज्यादा आप लोग चीजों को माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करो। जितना अच्छे से रिकॉल कर पाओगे उतने ही अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इंटू dx। तो इसको कैसे करोगे, इसका सिंपल सा तरीका है कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको सबसे पहले ब्रेक करो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्म में अगर ब्रेक करते हो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलो इसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 i इक्वल टू क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसके बाद ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2ab यानी कि 2x। समझ गए, अपॉन में ये क्या हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। आफ्टर क्या होगा i इक्वल टू, अब यहां पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं, और प्लस में 2x लिखा हुआ है इसे मैं अलग से लिख रहा हूं। सेपरेट कर सकते हैं ना, क्योंकि एलसीएम बाद में लेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। आई इक्वल टू क्या बच गया बताओ, आई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डीएक्स बच गया, प्लस में 2 अपॉन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स हो गया।
अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन में फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। 1/x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, i इक्वल टू क्या हो गया, log मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, इसको बाहर में लिख रहा हूं, और ये हो गया tan इनवर्स x/a, तो 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा, और साथ में c, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। आप लोगों को देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, बट क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो गया। समझ गए यहाँ पे? चलो इसको लिख लो आप लोग, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है काफी अलग है, और साथ में साथ कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से करना, कहीं भी कोई गलती करने के गुंजाइश नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है ना? तो चलो, अगर इसको लिख लोगे तो फिर हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे होगा। और अगर थोड़ी सी बुद्धि आप लोग लगाओगे, थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे, तो हर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो सफिशिएंट है आगे क्वेश्चंस करने के लिए, नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे दिमाग लगाया तो देखो, लास्ट क्वेश्चन जो है किस तरह से बनेगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, सॉल्व होगा। तो इसको अगर आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नहीं लास्ट क्वेश्चन है, e⁻x, चलो ऐसे नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस में सी। तो कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये हमें फाइंड करके दिखाओ। समझ गए? चलो पहले इंटीग्रेशन इसका करते हैं, आई का। आई इक्वल टू जो भी दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से करो, e⁻x 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला आप लोग को याद है? साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो क्या इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ पे x दिया हुआ है तो यहाँ पे x/2 और x/2 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ब्रैकेट से लिख सकता हूँ, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ये बताओ। इससे मैं बता रहा हूँ, कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, 2 कॉस स्क्वायर x प्लस 1, तो सॉरी -1। तो इसे अगर मैं एलएचएस में लेकर आ जाता हूं तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x है, बट यहाँ पे देखना x है, यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा अगले टर्म में 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 होगा। समझ गए? इसको मैं लिख रहा हूं, देखो 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, डन। अब नेक्स्ट क्या लिखने जा रहे हैं, 1/2 e⁻x ब्रैकेट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अपॉन, यहाँ पे ऐसे कर लो, 1/2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे भी dx हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x से ये कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से बच गया। और यहाँ पे देखो क्या है नेक्स्ट, i इक्वल टू e⁻x 1/2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan x अपॉन 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये साथ में dx। अब यहाँ पे ध्यान, क्या अगर हम फंक्शन को tan x/2 मान दे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में x का जो भी कोएफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड करते हैं, और इंटीग्रेशन में सॉरी डिफरेंशिएशन में जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन में जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर fx मानते हो तो ये f प्लस x आएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू e⁻x इंटू tan x अपॉन 2 प्लस में c। तो ये हो गया हमारा आंसर, बट इसे पूछा क्या गया है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, fx की वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर fx इक्वल टू अगर कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा, tan x अपॉन
2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ही कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। ऐसे क्वेश्चन आप लोग और भी प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मैं और भी यहाँ पे क्वेश्चन डेली बेसिस पे करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल सके, और साथ में साथ पिछले क्वेश्चन जो भी थोड़ा सा टफ लगे, या फिर नए पहली बार कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के, तो वहां पर थोड़ा आप लोगों को हेजिटेशन होगा, क्योंकि मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल शांत दिमाग से करना, जितना अपने आप को कूल रखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छे से क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। तो प्लीज ये बात मेरे ध्यान में रखना। और चलो इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर लेंगे। पहले इसको लिख लो आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो भी साथ इसका इंटीग्रेशन का, तो जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पे आप लोग काफी लंबे समय से जुड़े हुए हो तो चैनल को एक बार ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का आप लोगों को अलग ही बेनिफिट मिलेगा, उसमें आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, तो आप लोग ज्वाइन करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैं पानी नहीं पी, गला सूख रहा है तो पानी में पी लेता हूँ। चलो इसको क्लोज करके तो चलो इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।